रात आप अपने बीवी से मिले थे, कहाँ हम बिस्तर हुए थे, हाँ अल्लाह आपको ऐसा बेटा देगा जो आलिम दीन होगा, जो हाफिज कुरान होगा। मुअर्रिख लिखते हैं फिर उससे एक बेटा पैदा हुआ अबू तलहा का, और बेटा पैदा होने के बाद उनसे फिर 5 बेटा पैदा हुआ और सब हाफिज कुरान थे। तो मेरे भाइयों, ये सब्र का नतीजा है। लेकिन हम और आप किसी का इंतकाल हो जाए रोने धोने में लग जाते हैं, हम और आप किसी का इंतकाल हो जाए खुदा की नाशुक्री करने में लग जाते हैं, और ये कहती है अल्लाह तुमने तो हमारी किस्मत ही ख़राब कर दी। अरे अल्लाह हम किस नसीब लेके आए, हम कितने बदनसीब हैं कि हमारा बाप इंतकाल कर जाता है, हमारा बेटा इंतकाल कर जाता है, कोई औरत ये कहती है हमारा शौहर इंतकाल कर जाता है। लेकिन ऐ लोगों, आप शायद जानते होंगे क़यामत के दिन जब आपको वालिदैन को, माँ बाप को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, पीछे से उनका छोटा छोटा बच्चा जो इस दुनिया में इंतकाल कर गया है, छोटे छोटे उम्र में इंतकाल कर गए हैं, वो आएगा और अपने वालिदैन की दामन को पकड़ लेंगे और अल्लाह से शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे और कहेंगे या अल्लाह तुमने मुझे दुनिया में अपने माँ बाप से छीना था, या अल्लाह मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं भी अपने माँ बाप के साथ जलालगढ़ बाजार जाऊं, या अल्लाह मुझे भी शौक़ था कि मैं अररिया बाजार अपने वालिदैन के साथ जाऊं, अपने बाप के साथ जाऊं, लेकिन तुमने मुझे दुनिया से छीन लिया था, अपने बाप से अलग कर दिया था, इस दुनिया में कम से कम अलग ना कर। अल्लाह कहेगा आए छोटे छोटे बच्चे, नहीं, तुम्हारे बाप ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े गलत काम किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा गुनाह के काम किए हैं, आज इनको जहन्नम मिलेंगे ही। वो बच्चे और दामन को मजबूती से पकड़ लेंगे। अल्लाह कहेगा ये फरिश्तों जाओ, मैंने माफ कर दिया, इनके छोटे छोटे बच्चे इनके लिए शफाअत कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, जाओ इनके छोटे छोटे बच्चों के साथ इनके वालिदैन को भी जन्नत नसीब कर दो। तो मेरे प्यारे साथियों, औलाद पर सब्र जरूरी है। क्यों अबू तलहा ने क्यों सब्र किया, उम्मे सुलैम ने क्यों सब्र किया? इसलिए कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। ऐ लोगों, खुश नसीब है आप जिनके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर गए। खुशी मनाइए कि अगर आपने नोहा नहीं किया, आपने मातम नहीं किया, आपने अपनी औलाद पर सब्र किया है, तो ये खुश नसीबी आप है। आप ये उम्मीद रखिए अल्लाह आपको क़यामत के दिन वैसा ही सिला देगा जिस तरह वाक़ियात से मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आखिरत की कुछ तैयारी करनी चाहिए। हम और आप इंसान हैं, हम और आप ये चाहेंगे कि दुनिया में जितनी नेकियों का काम है सब कर लेंगे, नहीं होगा। अंबिया से भी खताए हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि हमने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। औलाद अगर इंतकाल कर जाती है, औलाद अगर मर जाती है, तो उनके ऊपर सब्र करना है। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। ये एक चीज़ कि अल्लाह के रास्ते में वो माल सदका करो जो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। हम और आप ये क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारी बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन रही है, हमारा मकान बन रहा है, लेकिन मस्जिदों के लिए जलसे हो रहे हैं, फिर उन जलसों में कलेक्शन चंदा होता है। जिन कब्रिस्तान में हम और आप सोते हैं सिर्फ 3.5 गज, मेरे प्यारे साथियों, उस जगह के लिए हम और आप चंदा कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, उसके नाम पे जलसे जुलूस होते हैं। इतना यकीन जानिए, जिस जगह को अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया, मुकद्दर कर दिया, ये बिल्डिंगें रह जाएगी, ये ज़मीन रह जाएगी, लेकिन उसी कब्र में हमें दफन किया जाएगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि उसी कब्रिस्तान के लिए, उसी 2 गज ज़मीन के लिए हम और आप चंदा कर रहे हैं। क्या पूरे मोहल्ले वाले मिल के उस जगह का इंतज़ाम नहीं कर सकते? एक कब्रिस्तान का इंतज़ाम नहीं कर सकते? इन चीज़ों के बारे में बड़े बड़े लोग नहीं कहेंगे, जो ऊंचे पोस्ट पे है वह इन चीज़ों के बारे में फतवा नहीं देंगे, सिर्फ लोगों के अंदर नुक्स निकाला करेंगे, और जो छोटे तबके के लोग हैं सिर्फ उन्हीं के खिलाफ
आपको उकसाएंगे, जहर उगालेंगे। अरे कभी कोई इसी के ऊपर फतवा भी दिया है कि इन जलसों में कलेक्शन का इंतज़ाम जो ज़ोर शोर के साथ हो रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको तकरीर का मौका नहीं मिलता है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको तकरीर की बारी आती है उनको निकाल दिया जाता है कि नहीं ये कलेक्शन का वक्त है। इन चीज़ों के बारे में फतवा नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोगों की बुराइयाँ निकाल कर चौक चौराहे में करने में ये आगे रहेंगे। हम और आप ये गौर करें मेरे प्यारे साथियों, उस ज़माने में जो सहाबा हुआ करते थे, उस ज़माने में जो ताबेईन हुआ करते थे, अगर किसी से कुछ गलतियां हो ही जाती तो उसको समझाते इस्लाह का अंदाज ऐसा हुआ करता था। लेकिन हम और आप ये सोचते हैं दुनिया में कब किसको जलील किया जाए, दुनिया में कब किसको रुस्वा किया जाए। इमामों की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ रही है, मौलवियों की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ रही है, मस्जिद खूबसूरत क्यों नहीं बन रही है, और बन रही है तो उसमें इमामों का इंतज़ाम क्यों नहीं। आज हर जगह पे चौराहे पे वहाँ पे एक चौकीदार रखा जाता है, वहाँ पे एक बॉडीगार्ड रखा जाता है, लेकिन मस्जिदों में एक इमाम की ज़रूरत है, वहाँ पर इमाम का इंतज़ाम हम और आप नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बेचारा कुरान का एक हर्फ नहीं पढ़ना जानता है, उनको मखरज नहीं आती है, तलफ़्फ़ुज़ नहीं आती है, उनको वो बेचारा नमाज़ पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, नमाज में उनकी गलतियाँ हो जाती है। क्यों? हम और आप क्या एक इमाम नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमें और आपको आखिरत की फ़िक्र नहीं है, हमें और आपको दुनिया की फ़िक्र है, हमें और आपको दुनिया की फ़िक्र है मेरे भाइयों, आखिरत की फ़िक्र नहीं है। हर मस्जिद में जहाँ मस्जिद बन रही है वहाँ इमामों का भी इंतज़ाम होना चाहिए। जिस तरह चौक चौराहे में एक चौकीदार रखा जाता है, मस्जिदों में एक इमाम होना चाहिए जो नमाज सही तरीके से पढ़ा करते हो। लेकिन अगर कहीं इमाम रख दिए जाए, उनका बेटा गलत काम कर रहा है, उनका बेटा खुद शराब पी रहा है, उनका बेटा खुद जुआ खेल रहा है, उनको अपने बेटे की फिक्र नहीं है, लेकिन इमाम अगर गलती कर दे तो उसी इमाम के पीछे लग जाते हैं। यकीन जानिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल आज़ान के अंदर लिखते हैं कि कूफा वालों ने साद बिन अबी वक्कास के बारे में शिकायत दर्ज की। किससे? अमीरुल मोमिनीन से, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। क्या अमीरुल मोमिनीन, आपने साद को इमाम बनाया है, आपने साद को इमाम बनाया है, आपने साद को इस गांव का इमाम हाकिम बनाया है। साद नमाज पढ़ाता है, लेकिन साद सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ाते हैं। साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माल गनीमत सही तरीके से तकसीम क्या नहीं करते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने इस चीज़ की तलाशी के लिए, पता लगाने के लिए कुछ आदमियों को भेजा कि जाओ पता करो। हर मस्जिद में गए और लोगों से पूछा, अरे लोगों, साद तुम्हें कैसे नमाज पढ़ाता है? साद को मैंने यहाँ की गवर्नरी अता की है, साद तुम्हारी यहाँ का हाकिम है, साद कैसे नमाज पढ़ाता है? हर मस्जिद से गवाही दी गई कि साद सही तरीके से नमाज पढ़ाते हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ जिनका नाम उसामा इब्न कतादा है, वो कहता है कि सुनिए, साद ना सही तरीके से नमाज पढ़ाता है, न माले गनीमत तकसीम कर पाता है। उसी जगह पे साद खड़े होके 3 बद्दुआई दी। अल्लाह, ये आदमी अगर मुझसे ज़ात इंतकाम ले रहा है, ये आदमी अगर रिया व नमूद के लिए खड़ा हुआ है, तो या अल्लाह मैं 3 बद्दुआएं करता हूँ। या अल्लाह इनकी फ़कीरी बढ़ा दे, इनकी उम्र लंबी कर दे और इनको फितनों में मुब्तला कर दे। ये जो बद्दुआ की, तो फिर उसामा इब्न कतादा का हाल ऐसा हुआ, इतना बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, उनकी आँखों की जो भावें थी वो नीचे गिरा करते थे, आँखों में गिरा करते थे। रास्ते में जाते इतने बुढ़ापे की आलम में लड़कियों को छेड़ा करता था, उनके सामने औरतें आ जाती, उनको छेड़ा करता था। लोग कहते कि बुढ़ा सटिया गया है, इस उम्र में लड़कियों को छेड़ा करता है, इस उम्र में लड़कियों को छेड़ा करता है। उस आदमी ने कहा, देखो मैं सटिया नहीं गया हूँ, मुझे साद की बद्दुआ लग गई है। मेरे भाइयों, हम और आप इमामों के खिलाफ अगर जहर उगा लेंगे, कारियों के खिलाफ उगा लेंगे, मौलवियों के खिलाफ उगा लेंगे, काबे की रब की कसम अंजाम उनका वही होगा जो उसामा इब्न कतादा का हुआ। ये हर चीज़, ये चीज़ हर दौर में रही। अल्लाह के रसूल को नबूवत मिली, आप नबी बनाए गए। वर्का बिन नौफल के पास गए, वर्का बिन नौफल ने कहा, आई मोहम्मद, आए मेरे भतीजे। उस वक्त रसूल बन ही रहे थे,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर जिंदा रहूं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा जहां तक हो सके, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारी कौम अपनी बस्ती से निकाल देंगी। मोहम्मद कहने लगे, आए मेरे चाचा, मेरी कौम मुझे बस्ती से क्यों निकालेंगे? आज तक मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं की, मैंने तो हमेशा यतीमों के सरों में हाथ फेरा, मैंने किसी गरीब को परेशान नहीं किया, तो फिर मेरी बस्ती के लोग मुझे क्यों निकाल देंगी? का इस तरह हर दौर में रहा। कोई भी इंसान परवान को चढ़ा, मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनके साथ वैसा, जितने भी रसूल इस दुनिया में गुजरे सबके साथ वैसा ही मामला हुआ। आपको भी आपकी कौम बस्ती से निकाल देंगे। फिर ऐसा ही हुआ कि आप मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए, आपने हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज वही मामला, 2 मिनट में आपसे टाइम लूँगा, वही मामला